सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 10th क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 में 9th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन में गिवन है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ आपको गिवन है 2 पार्ट्स और हिंट भी गिवन है सी क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको जो इक्वेशन गिवन है वो है 27y³ + 125z³। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको हिंट गिवन है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपको फर्स्ट पार्ट गिवन है वो है x³ + y³ = x + y x² - xy + y²। अब जो आपको हिंट गिवन है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखना है, तो वो आपको क्यों गिवन है? बिकॉज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 9th क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है जो हमने सॉल्व किया था इन प्रीवियस वीडियो, इसमें आपको x³ + y³ की आइडेंटिटी दिख रही होगी। सो x³ + y³ = x + y फर्स्ट ब्रैकेट एंड द सेकंड इज x² - xy + y²। सो अब इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जो ये आपको इक्वेशन गिवन है, ओके, 27y³ + 125z³। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि x³ + y³ के प्लेस पे है 27y³ एंड 125z³। ओके, अब इस इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। ओके, सो इक्वेशन क्या गिवन है 27y³ + 125z³। ओके, तो इसे हम एक्सपांड करेंगे इन दिस फॉर्म। सो x + y व्हिच मींस अब 27y³ एंड 125z³। अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो 27y³ को कैसे लिख सकते हैं 3y³। ओके, एंड 125 को लिख सकते हैं 5z³। ओके, व्हिच मींस यहाँ पे x एंड y की प्लेस पे कौन सा नंबर होगा 3y + 5z। ओके, एंड सेकंड ब्रैकेट में x² व्हिच मींस 3y², तो 3y² इज 9y²। ओके, नेक्स्ट टर्म इज -xy व्हिच मींस x एंड y मल्टीप्लिकेशन में। So x and y multiplication 3y into 5z which is equal to -15yz. Okay, and the next term is y², 5z² is +25z². Okay, so students दो ब्रैकेट फॉर्म हो गए। मींस यहाँ पे हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट ब्रैकेट इज 3y + 5z and the second bracket is 9y² - 15yz + 25z²। ओके, सो ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये फाइनल आंसर है 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। कि फर्स्ट ब्रैकेट इज 3y + 5z एंड द सेकंड इज 9y² - 15yz + 25z²। सो आपको 10th क्वेश्चन में फैक्टराइज करना है। सो 10th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में जो आपको इक्वेशन गिवन थी 27y³ + 125z³। सो आपको 10th क्वेश्चन में जो हिंट गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देखा कि 9th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आइडेंटिटी गिवन है x³ + y³ की व्हिच इज x + y, सेकंड ब्रैकेट इज x² - xy + y²। सो हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से इस इक्वेशन को एक्सपांड किया, उसको फैक्टराइज किया। सो फैक्टराइज करने पे जो फैक्टर्स आए वो है 3y + 5z एंड 9y² - 15yz + 25z²। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 64m³ - 343n²। ओके, तो अब इस सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व करने के लिए 9th क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। सो 9th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको आइडेंटिटी गिवन है और वो आइडेंटिटी किसकी है x³ - y³ व्हिच इज इक्वल टू x - y x² + xy + y²। फ्रेंड्स ये आइडेंटिटी आपको 9th क्वेश्चन में गिवन है x³ - y³ इज इक्वल टू x - y x² + xy + y²। सो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वैसे हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम एक्सपांड करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी और 9th क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सो x³ - y³ की प्लेस पे क्या है 64m³ एंड 343n²। ओके, तो अब हम इसे एक्सपांड करेंगे। सो x - y व्हिच मींस अब 64m³ को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें so it is equal to 4m³। okay, -343n³ is the cube root of 7, so 7n³। okay, so x and y की प्लेस पे क्या है 4m and 7n। so first bracket is 4m - 7n। okay, and the second bracket is x² which means 4² which is equal to 16m² plus x into y which means 4m into 7n which is equal to plus 28mn। okay, and plus y² which means 7n² which is equal to 49n²। so the factors are
First bracket is 4m minus 7n and the second bracket is 16m square plus 28mn plus 49n square. Okay, so students, this is the final answer of 10th question, second part. So students, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 10th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 11th क्वेश्चन. सो 11th क्वेश्चन में गिवन है फैक्टराइज एंड यहाँ पे आपको गिवन है सिर्फ वन इक्वेशन. सो द इक्वेशन विल बी 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz. तो अब इस इक्वेशन को हमें फैक्टराइज करना है. सो स्टूडेंट्स, आपको इस फॉर्म में देख के समझ में आ रहा होगा कि हमने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8. Okay, which is x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz, which is equal to x plus y plus z. Then the second bracket is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Okay, so इस टाइप की अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, जो कि क्या है x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz is equal to x plus y plus z, and the second bracket is x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. With the help of algebraic identity 8, अब इस इक्वेशन के हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. सो आपको इक्वेशन क्या गिवन है 27x³ plus y³ plus z³ minus 9xyz. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं. सो 27x³ which means 3x whole cube, y³ as it is, z³ as it is. Okay, and यहाँ पे क्या गिवन है 3xyz which means minus 3. x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3x and y and z as it is. Okay, तो अब ये हमने यहाँ पे LHS पार्ट लिख लिया है. अब हम लिखेंगे RHS, जिसकी हेल्प से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन की. सो फर्स्ट ब्रैकेट इज x plus y plus z. सो x की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स 3x. सो 3x प्लस y प्लस z, क्योंकि y एंड z वेरिएबल्स जो है वेजिटेस है, उनके साथ में कोएफिशिएंट नहीं. सेकंड ब्रैकेट इज x स्क्वायर. सो x स्क्वायर व्हिच मींस 3x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एज इट इज. ओके, माइनस xy व्हिच मींस 3x into y व्हिच इज इक्वल टू माइनस 3xy. देन माइनस yz व्हिच इज इक्वल टू माइनस yz. Then zx, okay, minus zx which is equal to minus 3xz. Okay, so students, the factors are of this equation is 3x plus y plus z, and the second factor is 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. So students, this is the final answer of 11th question. यहाँ पे आपको जो इक्वेशन गिवन थी उसके आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने. तो जब हमने इक्वेशन देखी तो हमें समझ में आया कि हमने जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 पढ़ी है उसकी हेल्प से हम इजीली इस इक्वेशन के फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द फाइनल आंसर इज 3x plus y plus z. सेकंड ब्रैकेट इज 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz and minus 3xz. सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको 11th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 12th क्वेश्चन. So 12th question में given है verify that x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz. अब स्टूडेंट्स, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप की आइडेंटिटी अभी हमने सॉल्व करी है क्वेश्चन 11th में. ओके, क्वेश्चन 11th में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 का यूज किया था which is x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz is equal to x plus y plus z first bracket, and the second bracket is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ओके, सो यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है इस इक्वेशन को, which means LHS को इक्वल करना है टू RHS. सो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करेंगे RHS. ओके, सो RHS को सॉल्व करके हम प्रूव करेंगे LHS. सो RHS इज 1/2 x plus y plus z. ओके, and the second bracket is x minus y whole square y minus z whole square plus z minus x whole square. So students, algebraic identity second. So algebraic identity second क्या है x minus y whole square which is equal to x square plus y square minus 2xy. Okay, so algebraic identity second की हेल्प से हम RHS को सॉल्व करेंगे which means RHS के सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 ब्रैकेट्स हैं और ये तीनों ब्रैकेट्स अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड से बिलोंग करते हैं, x minus y, y minus z and z minus x whole square. ओके, सो अब ये ब्रैकेट्स को हम ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी. सो 1/2
x plus y plus z एंड सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस वाई होल स्क्वायर. ओके, सो सेकेंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ओपन करते हैं. सो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy. ओके, सेकेंड ब्रैकेट इज वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz. ओके, देन थर्ड ब्रैकेट इज प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx. ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखते हैं कैंसिल आउट और एडिशन करके कोई आंसर आ रहा है क्या. सो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड. ओके, ब्रैकेट में देखिए एक्स स्क्वायर एक टर्म ये है एंड सेकेंड टर्म इज ये, तो दोनों पॉजिटिव हैं विच मीन्स ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर. देन वाई स्क्वायर सिमिलरली 2y स्क्वायर. ओके, क्योंकि 2y स्क्वायर है. देन जेड स्क्वायर भी यहाँ पे 2 है, सो प्लस 2z स्क्वायर. देन द रिमेनिंग टर्म आर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. ओके, अब स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड ब्रैकेट जो है इसमें 2 आपको हर वेरिएबल के साथ में दिख रहा है, तो 2 को हम कॉमन कर सकते हैं. सो इट विल बी 1/2 2x plus y plus z and the second bracket becomes x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. ओके, सो 2 से 2 कैंसिल क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में. So the answer will be x plus y plus z. Second is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. Okay, आप स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो हमारा RHS फॉर्म हुआ है, ठीक है, RHS को हमने सॉल्व किया था, तो ये जो RHS फॉर्म हुआ है वो हमेशा किसके इक्वल होता है विद दिस x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz. क्योंकि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 में पढ़ा है कि जब LHS में x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz होगा तो उसके RHS में क्या होगा x plus y plus z, x² plus y² plus z² minus xy minus yz minus zx. So students, this is the final answer and we prove that x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz is equal to 1/2 x plus y plus z, x minus y whole square plus y minus z whole square plus z minus x whole square. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको 12th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं 13th क्वेश्चन. सो 13th क्वेश्चन में गिवन है x plus y plus z is equal to 0. शो दैट x³ plus y³ plus z³ is equal to 3xyz. ओके, फ्रेंड्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है x³ plus y³ plus z³ is equal to 3xyz. अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 8 पढ़ी है which is x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz, okay, is equal to x plus y plus z, and the second bracket is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. okay, ये 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी. तो इस 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटी में आपको दिख रहा होगा कि 3xyz जो है और नेगेटिव है, ठीक है, माइनस 3xyz है. अब आपको यहाँ पे जो प्रूव करना है वो है कि x³ plus y³ plus z³ is equal to 3xyz. ओके, सो स्टूडेंट्स हम इसी इक्वेशन का यूज करके प्रूव करेंगे कि x³ plus y³ plus z³ is equal to 3xyz होता है. ओके, सो इक्वेशन आपको गिवन है x³ plus y³ plus z³. ओके, अब जो 3xyz है राइट हैंड साइड पे से शिफ्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इट बिकम्स माइनस 3xyz. अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम 8 algebraic identity, okay, from 8 algebraic identity x³ plus y³ plus z³ minus 3xyz is equal to x plus y plus z, second bracket is x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx. okay, अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है x plus y plus z is equal to 0. ओके, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इन तीनों जो वेरिएबल्स हैं x plus y plus z, इनका अगर हम एडिशन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू 0. सो यहाँ पे जब आपके पास x plus y plus z है तो अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 0 क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो x plus y plus z क्या हो जाएगा 0. अब ये ब्रैकेट इस सेकंड ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो गया. ओके, सो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लिखेंगे गिवन x plus y plus z is equal to 0. The remaining terms are x³ plus y³ plus z³
माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब RHS में तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पे जब हम x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स पे क्या हो जाएंगे 0। ओके, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट तो हो गया 0 क्योंकि जो आपको गिवन है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग। सेकंड ब्रैकेट भी उसके मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भी 0 हो गया। सो द इक्वेशन विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। अब ये नेगेटिव टर्म को हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। सो द इक्वेशन विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब plus z cube is equal to 3xyz। okay, अब स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 13 क्वेश्चन। और अब आप देखिए कि आपको प्रूव क्या करना था। आपको प्रूव करना था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz और हमने वही प्रूव किया। हमने इसे कैसे प्रूव किया कि जो आपको इक्वेशन गिवन थी कि आपको वो सब प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS करना है, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि उस इक्वेशन को लिया। ठीक है, उस इक्वेशन में जो RHS की टर्म थी उसे शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमने यहाँ पे अप्लाई किया एट अलजेब्रिक आइडेंटिटी व्हिच इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ओके, यहाँ पे z है, z इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, सेकंड ब्रैकेट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz एंड माइनस z। सो एट आइडेंटिटी की हेल्प से हमने इसे सॉल्व किया। हमने प्रूव कर दिया x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 13 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो। थैंक यू स्टूडेंट्स।